हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा, मेटल एंड नॉन मेटल। देखो, मेटल नॉन मेटल, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो सिंपलेस्ट, केमिकली सिंपलेस्ट पार्ट होता है, सिंपलेस्ट पार्ट होता है सब्सटेंस का। जो जैसे मान के चलो कोई सब्सटेंस है कोयला, ठीक है, तो वो किससे बना होता है? कार्बन से मिलकर बना होता है। तो कार्बन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कोयला की, ठीक है, कोल की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो उसे क्या कहेंगे? कार्बन को क्या कहेंगे? एलिमेंट। क्योंकि देखो, हम हमारी डेफिनेशन क्या है कि केमिकल आर द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है। तो यही चीज हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब एलिमेंट को हम जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन से ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, हमने कोल की बात करी थी। कोल की अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से अगर हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन से अगर हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो खत्म नहीं होगा, ब्रेक नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, जैसे कोल है ना, तो उसे हमने तोड़ा तोड़ा तोड़ा, लेकिन वो रहेगा तो कार्बन का ही रहेगा ना। तो हम इसीलिए इस चीज को बता रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट, सब्सटेंस का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट। तो अब एलिमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल क्या होते हैं? वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी से पहचान आते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी से ही पहचान आते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल भी हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो, मेटल क्या होते हैं? मेटल जैसे हमारे एल्यूमिनियम हो गए, मैग्नीशियम और गोल्ड, ये सब क्या है? हमारे मेटल है। और नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल हमारे हो गए जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर एलिमेंट, वो क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल। और मेटल क्या शो करते हैं? मेटल की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो मेटल और नॉन मेटल की, मेटल क्या शो करते हैं? लस्टर शो करते हैं। लस्टर जानते हो क्या होता है? लस्टर होता है हमारा शाइनिंग प्रॉपर्टी, जो शाइन शो करते हैं। नॉन मेटल कभी शाइन शो करते नहीं है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एलिमेंट एक्सेप्शन शो करते हैं, जो मतलब मेटल होने के बावजूद भी वो शाइनिंग तो है, शाइनिंग तो शो करेंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो शाइनिंग नहीं शो करेंगे। उन्हें हम एक्सेप्शनल केसेस में डाल देंगे, उन एलिमेंटों को। तो अब जैसे लस्टर हो गया, लस्टर के बाद हो गया वो स्टेट कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हो, और स्टेट के बाद हो गई हमारी स्टेट हो गया, स्टेट के बाद हमारी होगी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? देखो, डक्टिलिटी क्या होती है कि ना, किसी भी एलिमेंट को हम उसे लंबी वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। किसकी कितनी डक्टिलिटी है, कौन सा एलिमेंट डक्टिलिटी शो करेगा, उसके बारे में बात करेंगे हम। और फिर हमने किसकी बारे में बात कर, देखो, डक्टिलिटी हो गई, स्टेट हो गई, और मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी ये होती है कि जब किसी एलिमेंट को हम पीट के काफी लंबी चादर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे कहते हैं मेलेबिलिटी। एक बात याद रखना, गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा हाई मेलेबिलिटी शो करता है, और सिल्वर भी। तो अगर हम बात करें गोल्ड क्या है कि गोल्ड ना 2 किलोमीटर लंबी चादर बनाई जा सकती है उससे, सबसे इसीलिए हाईएस्ट मेलेबिलिटी होती है। तो गोल्ड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है। और जैसे नॉन मेटल में बात करेंगे, नॉन मेटल मेलेबिलिटी शो नहीं करते, और मेलेबिलिटी नहीं शो करते, और वो डक्टिलिटी भी शो नहीं करते। और हमने क्या बात करी थी? स्टेट। देखो, जो हमारे स्टेट में अगर हम बात करें उसकी, मेटल की, तो मेटल क्या होते हैं कि ना, वो स्टेट में सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें भी है, वो मैं बताऊंगा कौन सा एक्सेप्शन है। अब हम बात करें नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल हमारे सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, और लिक्विड में भी होते हैं, और गैस में भी होते हैं, तीनों स्टेट में होते हैं। इसमें कोई हमें बताने की बात नहीं, मैं भी बताऊंगा आपको क्यों सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, क्यों लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, और क्यों वो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इसमें भी मैं बताऊंगा। तो चलो, जो मैंने भी आपको बताया वो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, उसी तरीके से बात करते हैं, देखते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट आर द केमिकल
सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है, केमिकल सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है, एंड कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन यूजिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से हम उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। केमिकली सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है, उसे हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शंस के द्वारा या फिजिकल चेंजेस के द्वारा हम उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। क्योंकि देखो अगर जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोल एंड डायमंड। अगर देखो कोल को अगर हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो वो कार्बन क्या है कि कार्बन तो खत्म नहीं होगा ना, कार्बन तो रहेगा ही। तो ऐसे ही हम डायमंड की बात करते हैं, तो डायमंड में भी क्या होता है कि कार्बन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोल एंड डायमंड। तो ये क्या है कि चाहे डायमंड को ब्रेक कर लो, देखो डायमंड को ब्रेक करना तो कठिन है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि डायमंड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो रहेगा तो कार्बन ही उसका छोटा छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम बात करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट्स को हमने ना दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, मेटल एंड नॉन मेटल। देखो मेटल क्या होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, और नॉन मेटल क्या होते हैं, एटसेट्रा, और भी होते हैं। तो अब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एटसेट्रा और भी नॉन मेटल होते हैं। तो देखो मेटल को हम कब कह सकते हैं कि वो मेटल है, अगर वो ये प्रॉपर्टी शो करेगा तो हम मेटल कह सकते हैं। अगर वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता तो हम उसे मेटल नहीं कहेंगे। और अगर नॉन मेटल के लिए कहते हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, और भी प्रॉपर्टी होती है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लस्टर। लस्टर क्या होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, मैंने बताया था मेटल हैव शाइनिंग सरफेस होता है, और दे डू नॉट हैव, नॉन मेटल क्या है, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, इनका शाइनिंग सरफेस नहीं होता। लेकिन फिर भी हम एक्सेप्शन होता है इसमें एक आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, जो हमें शाइनिंग सरफेस देता है, शाइनिंग सरफेस देता है। देखो इनकी जो रीजन है, एक्सेप्शंस के रीजन आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल क्या पढ़ना है कि ये इसे छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं आपके। अब मैं आपको बताता हूँ हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, देखो दे आर जनरली हार्ड होते हैं, ये जनरली हार्ड होते हैं, सिंपल सा फैक्ट है। और ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, केमिकली सॉफ्ट होते हैं। देखो जैसे इसमें एक्सेप्शन है और इसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटासियम आर सॉफ्ट होते हैं। सोडियम और पोटासियम बहुत सॉफ्ट होते हैं। आपको एक बात और बताता हूँ कि जो सोडियम और पोटासियम है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। अगर उसे हम खुले में छोड़ देंगे तो आग कैच कर लेगा, फायर कैच कर लेगा, ये याद रखना। तो इसीलिए हम इसे कुछ प्रोटेक्शंस रखते हैं, जब हम इनका कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन के साथ करा जाता है, अदरवाइज नहीं तो ये हमें काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए। तो इसीलिए ये हम कहते हैं जो हार्डनेस है इसकी। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं, इसमें एक्सेप्शन डायमंड था और डायमंड हो गया एक्सेप्शन में, ठीक है। तो वैसे तो ये सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड क्या है हमारा सबसे ज्यादा हार्ड है, और इसकी हार्डेस्ट इज द सब्सटेंस, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये सबसे ज्यादा हार्ड है सब्सटेंस, ठीक है है ना। तो और ये भी बता रखा विच आर फॉर्म ऑफ कार्बन। अब स्टेट की बात करते हैं, एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। देखो ये सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, सॉलिड होते हैं। मरकरी हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। मरकरी हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, वो मैं बताऊंगा क्यों लिक्विड स्टेट में होता है। तो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। अब ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट इसका है ना स्टेट वाला, एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड मैंने लिखा नहीं है, लिक्विड भी लिख देना, लिक्विड में भी हो सकता है। अब जैसे हम बात करते हैं ब्रोमीन, एक्सेप्शन क्या है हमारा, ब्रोमीन। ब्रोमीन हाँ ये लिक्विड में नहीं होता है, ये हमारा ब्रोमीन वाटर क्या है कि ये लिक्विड में होता है, सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होता है, लिक्विड में नहीं होता है। इसीलिए जो ये है ना हमारे, ये क्या कहते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है हमारा, ब्रोमीन वाटर के बारे में आपने सुना है कभी, ब्रोमीन वाटर। तो ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी वाटर की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको बताता हूँ मेलेबिलिटी। अब हम बात करते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है कि मेलेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को अगर हैमर के या किसी भी स्ट्रॉन्ग चीज से अगर हम उन्हें पीटे तो पीट के एक लंबी चादर बनाई जा सकती है, बहुत लंबी चादर, ठोक के, ठीक है। तो अगर जो भी एलिमेंट
लंबी चादरों में कन्वर्ट हो सकता है या मेलेबिलिटी शो कर सकता है, तो वो मेटल होता है ना। तो जैसे मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, बीटन मतलब पीटा जाता है ना, इनटू थिन शीट्स कन्वर्ट हो जाता है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर द हाईएस्ट मेलेबिलिटी शो करता है, हाईएस्ट मेलेबिलिटी शो करता है। और ये नॉन मेटल क्या है कि ये नॉन मेटल हैव नो मेलेबिलिटी, इनके पास मेलेबिलिटी होती नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे डक्टिलिटी भी होती है। डक्टिलिटी के बाद काफी सारी प्रॉपर्टीज है इसकी। सोरोनस भी हो गई इसकी प्रॉपर्टी, सोरोनस बताऊंगा सोरोनस क्या होता है, और काफी सारी प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं अगले पार्ट में। अब हम बात करते हैं डक्टिलिटी। मैंने आपको बताया था डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी होती है जो हमारी थिन वायर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, पतली पतली वायर में कन्वर्ट हो जाती है, वो डक्टिलिटी होती है। मेटल क्या होते हैं हमारी डक्टिलिटी शो करते हैं, और जो हमारे ये होते हैं नॉन मेटल वो डक्टिलिटी नहीं शो करते, वो बिल्कुल भी डक्टिलिटी शो नहीं करते, क्योंकि सीधा सिंपल सा फंडा है। अगर ये हमारे किसमें सिंपल सा फंडा है कि ये ना नॉन मेटल क्या होते हैं ज्यादातर हमारे सॉलिड में बहुत कम होते हैं, सॉलिड में एक यही होता है डायमंड, तो इसीलिए ये हमारी डक्टिलिटी शो नहीं करते। मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए डक्टिलिटी शो करने का तो सिंपल ही सही है, ठीक है, तो डक्टिलिटी शो करेगा ही नहीं हो। तो अब हम बात करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होगा, मरकरी। देखो ज्यादातर मेटल जो होते हैं आपने पीरियडिक टेबल में देख लोगे मेटल क्या होते हैं नॉन मेटल क्या होते हैं। तो जो ज्यादातर मेटल होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर तो ज्यादा ही होते हैं, तो इसीलिए उनके मैंने एग्जांपल नहीं लिखे हैं, वो आपको देख लेना। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारे के हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट कंडक्टर कौन से होते हैं, बेस्ट कंडक्टर हमारे लेड हो गए, और पुअर कौन सा हो गया, मरकरी। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों होते हैं, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ग्रेफाइट में से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सोरोनस। सोरोनस क्या होता है, जब हम किसी भी मेटल में कोई भी दूसरा मेटल करेंगे, हार्ड चीज टकराएंगे, तो उसमें साउंड क्रिएट होगी। जैसे ये देखो साउंड क्रिएट होती है ना, तो इसे क्या कहते हैं, वो सोरोनस होता है। तो सोरोनस प्रोड्यूस करते हैं, मेटल्स प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग मतलब होता है टकराना अ हार्ड सरफेस पर जब टकराते हैं ये, तो क्या होता है, सोरोनस होता है, सोरोनस शो करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये सोरोनस शो करते ही नहीं है। हम बात करते हैं डेंसिटी। इनकी डेंसिटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। देखो सॉलिड चीज होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई भी होगा, और क्या होगा, हाई भी होगा, डेंसिटी भी उनकी हाई होगी। तो यही चीज एक्सेप्शन सॉलिड एक्सेप्शन क्या होगा, सोडियम और पोटाशियम। पोटाशियम क्या है, ये भी लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, दोनों के दोनों, क्योंकि ये क्या है कि सॉफ्ट होते हैं तो सिंपल सा फंडा है कि मेल्टिंग पॉइंट इनका लो ही होगा, क्योंकि देखो जब जो चीज सॉफ्ट होती है वो जल्दी पिघल जाएगी ना, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, कम ही होगा, सिंपल सा फैक्ट है, तो इसका लो होता है इनका, है ना। और ये नॉन मेटल्स वैसे ही गैस तो वैसे ही हमारी क्या होती है, पार्टिकल सारे अलग अलग होते हैं, सारे पार्टिकल अलग होते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट तो उनका होता ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता इनका। तो अब हम क्या बात करते हैं, हम बात करेंगे अगले उसमें कि उनके ऑक्साइड क्या होते हैं। देखो अब मैं जैसे बता दूं इनके ऑक्साइड क्या होते हैं। अगर मैं मेटल के ऑक्साइड की बात करूं, ऑक्साइड ऑफ मेटल के किसमें होते हैं, आयरन एसिडिक में होते हैं, ठीक है। जो इनके ऑक्साइड बनते हैं एसिडिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इनके क्या होते हैं, बेसिक फॉर्म में होते हैं ऑक्साइड। किसमें होते हैं, बेसिक फॉर्म में। इनके किसमें होते हैं, बेसिक फॉर्म में। इन बेसिक किसमें होते हैं, बेसिक में। इनमें ये किसमें होते हैं, इनके एसिडिक में होते हैं और इनके बेसिक में होते हैं। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे
जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हमारा क्या है, केवल हमने अभी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों।